इस वक्त एल्विश यादव के घर के लोगों ने यानी कि परिजनों ने चुप्पी साध ली, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो आरोप एल्विश यादव पर लग रहे हैं वो सही हैं या जानबूझकर उनका नाम लिया गया है। हालांकि मेनका गांधी कह रही हैं कि उनकी टीम ने बाकायदा इसके लिए स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद बहुत पुख्ता तौर पर पुलिसिया कार्रवाई के लिए अग्रसर उनकी टीम हुई। द बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर जो खुलासा हुआ वो बहुत बड़ा है। एल्विश पर पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा है। एल्विश के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उसकी तलाश भी तेज कर दी गई है। नोएडा पुलिस ने एक पार्टी में छापेमारी कर कई जहरीले सांपों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कितना खतरनाक होता है जहरीले नशे का ये कारोबार, इस तरह सांपों के जहर का धंधा करना कितना गैर कानूनी है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि कैसे पुलिस ने नशे के इस कारोबार का खुलासा किया। तो पूरी रिपोर्ट अब जब आपके सामने होगी तो आप समझेंगे कि कैसे पुलिस एल्विश यादव के नाम तक पहुंची। लेकिन अब इस मामले पर डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। एल्विश यादव खुद सामने आ चुके हैं, दूसरी तरफ मेनका गांधी इन पर निशाना साध रही है। पहले आप समझिए कि पुलिस एल्विश यादव तक पहुंची कैसे। अब टाइम आ गया है, मैं आ रहा हूं घर के अंदर। नाम एल्विश यादव, बिग बॉस विनर। काम रेव पार्टी में जहर का धंधा, सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप। बिग बॉस विनर एल्विश रेव पार्टियों के नाम पर जहरीले नशा का ऐसा धंधा कर रहा था जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नोएडा पुलिस ने पहले स्टिंग और फिर उसके बाद छापेमारी कर रेव पार्टी के नाम पर जहर के इस कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 में रेव पार्टी पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 कोबरा समेत 9 सांप का जहर बरामद किया गया। पूछताछ में एल्विश यादव का नाम सामने आया। पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा। दरअसल पुलिस को गौरव गुप्ता नाम के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर ने शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया था कि एल्विश यादव अपने यूट्यूबर साथियों के साथ नोएडा और एनसीआर के फार्म हाउस में वीडियो शूट करता है। आरोप लगाया कि एल्विश और उसके साथी स्नैक वेनम और जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट करते हैं और फिर गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों को अंजाम देते हैं। आरोप यह भी है कि इस रेव पार्टी में विदेशी युवतियों को शामिल किया जाता है और सांपों के जहर और नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। इसके बाद पुलिस ने योजना बनाई और मुखबिर के जरिए एल्विश यादव से संपर्क किया गया। साथ ही नोएडा में रेव पार्टी करने की बात कही गई। एल्विश से इस पार्टी में सांपों और कोबरा वैनम का प्रबंध करने को कहा गया, जिस पर उसने अपने एजेंट राहुल का नाम बताया। उसका मोबाइल नंबर भी दिया, जिसके बाद राहुल नाम का एजेंट सांपों के साथ सेक्टर 51 स्थित सेवरॉन बैंक्वेट हॉल आने को तैयार हो गया। यहां पहुंचकर राहुल ने सांप भी दिखाए, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया। उसके बाद पुलिस ने सेक्टर 49 में रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया और रंगे हाथों आरोपियों को कोबरा और सांप के जहर के साथ पकड़ लिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने एल्विश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब उसकी तलाश की जा रही है। सूत्रों की माने तो एल्विश यादव के गुरुग्राम में होने की आशंका है। एल्विश यादव और उसके साथियों की तलाश के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। संदेह है कि इन आरोपियों का नेटवर्क पूरे देश में है। इस मामले में कई और यूट्यूबर्स के शामिल होने की आशंका है। अब पुलिस को एल्विश यादव की तलाश है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी होगी तो जहरीले नशे के इस कारोबार के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और एल्विश यादव मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। नोएडा डीएफओ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें कल शाम को इसकी जानकारी मिली थी। वन विभाग पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और उसके बाद लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद जो इनपुट मिले हैं उसमें एल्विश यादव का नाम एफआईआर में शामिल किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा डेवलपमेंट एल्विश यादव के मामले पर नोएडा डीएफओ का बयान सामने आया। कल शाम को इसकी जानकारी मिली थी, उसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस के साथ चलाकर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं। कल शाम को पीएफए से फोन आया था कि इस तरह का कुछ मूवमेंट है कि सांपों को लेकर के, उनके वेनम को लेके कुछ ट्रेड होने की संभावना है। तो उस ट्रैप को लगाया गया था
तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और पीएफए द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई स्नेक्स उसमें मिले हैं और एक शीशी में वेनम बताया गया है, जो जांच के बाद क्लियर होगा कि ये वास्तविक रूप से क्या है। जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि ये रेप पार्टी में इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, इस तरह की इनपुट थे हमारे पास और इसमें हम लोग काफी लंबे समय से कार्य कर रहे थे और पीएफए इसको फॉलो कर रहा था। उसी आधार पर ये कार्रवाई की गई है। देखिए, एक बात तो साफ है कि पुलिस और वन विभाग की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और उसके बाद चीजों को बरामद किया, सांपों के जहर को बरामद किया गया। हालांकि जो बरामदगी हुई है उस पर अभी तक और क्लियरेंस चाहिए, लेकिन एलविश यादव का जो नाम सामने आया, एलविश यादव अपने नाम को पाक साफ बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह सर जुड़ गए जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली जुड़ गए हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम अस्पताल के, और हमारे साथ मानवी तनेजा जुड़ गई जो कि अभिनेत्री हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत विक्रम सिंह सर आप ही से करता हूं। ये पूरा मामला देखकर सर क्या लग रहा है आपको, क्योंकि शुरुआत में जब खबर सामने आई, जब एफआईआर सामने आई, तब तो ये माना जाने लगा कि एलविश यादव पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उनकी सफाई जो वो कह रहे हैं कि मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें, और मेनका गांधी कह रही है कि हमारी टीम ने बाकायदा इसके लिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद ये तमाम सबूत जुटाए गए और पुलिस की कार्रवाई। क्या देखकर लग रहा है सर आपको? अनुराग जी, जहां मौजूद है, मेरा ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। मैं केवल 3 वाक्य कहूंगा। नंबर 1, ऐसा मुलजिम ढूंढना मुश्किल है जो कह दे कि मैं गुनहगार हूं। एलविश यादव और उनका गिरोह, मैं गिरोह इसलिए कह रहा हूं कि उनका काला साया हमारे युवा पे पड़ रहा है। उन्होंने जो किया है वो पनिशेबल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, नारकोटिक्स एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत और इसके अलावा आईपीसी की सुसंगत धाराओं में। इन तमाम चीजों को लेकर के, और ये नामजद मुलजिम है, ये ऐसा नहीं है कि बाइस्तिबा या शक की बुनियाद के ऊपर आए। ये नामजद मुलजिम है और इनके ऊपर सिर्फ यही कार्रवाई ना हो, मैं तो ये भी कहूंगा जिस तरीके से युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, इनके ऊपर रासुका के अंतर्गत भी कार्रवाई होनी चाहिए और यूपी गैंगस्टर एक्ट, क्योंकि इन्होंने गिरोह बना करके युवाओं को वर्ग और जिस तरीके से जहर का व्यापार और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स, पाइथन और कोबराज, जिस तरीके का जिन्होंने खिलवाड़ और मजाक बना है, इनके ऊपर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, एक चीज और मैं आपसे क्लियरेंस चाहूंगा, क्योंकि डीएफओ का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ मिलकर हमने ये पूरा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और उसके बाद ये सारी चीजें बरामद की, जिसमें कि वेनम यानी कि जहर बरामद किया गया है, सांप बरामद किए गए। तो इसका मतलब बचने की गुंजाइश कम है, चाहे जिसका भी नाम इसमें सामने आ रहा है। बचने की गुंजाइश नगण्य है बिल्कुल, क्योंकि इसमें कंप्लेनेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिविल डिपार्टमेंट है, इसलिए उसका पक्षद्रोह होना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन ये पहुंच वाले आरोपी हैं जो रेप पार्टी कर सकते हैं। अनुराग जी, होना चाहिए। ये लाखों करोड़ यहाँ की पार्टी नहीं है जो हजारों 10-20 हजार हो गया है। ये लाखों करोड़ रुपए पहुंच वाले हैं, इसलिए इनके भागने के रास्ते प्लान करना यूपी पुलिस को अच्छी तरीके से आता है। ठीक है सर, मैं आगे और बहुत सारे मुद्दों पर बात करूंगा, कानूनी कार्रवाइयों को लेकर आपसे तमाम चीजें समझूंगा, अपने दर्शकों को हम समझाएंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान शोएब चौधरी जुड़ गए जो कि यूट्यूबर है। सर आपका भी स्वागत है। मैं बहुत जल्दी से सीनियर डॉक्टर मोहसिन वली सर आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि इसमें हम कानूनी पहलू तो समझ रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह समझना कि जो पार्टी हो रही थी जिसमें सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो लोगों की सेहत के लिए कितने हानिकारक है। कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि नशे के लिए सांपों के जहर तक का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो सांप जो हमारे समाज में हम पढ़ते हैं कि ये सबसे जहरीले सांप होते हैं, ये लोगों के हेल्थ के लिए कितना बड़ा एक आघात है। बहुत जरूरी है इस पर बात करना और अपनी यंग जनरेशन को प्रोटेक्ट करना। मैं सर के जो विक्रम साहब बोल रहे थे उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और पहले ही हमारी यंग जनरेशन इतने सारे खतरों के लिए एक्सपोज्ड है। आज की खबर में अनएम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये हाई एंड रेप पार्टी का जो क्रेज है लोगों में, हम कुछ नया करके दिखाएं, हम कुछ महंगा करके दिखाएं जिसमें हम लोगों से ज्यादा डिफरेंट लगे। ये क्रेज जो है ये उनको मारे डालना है और वो अब शराब डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, बात में यहीं से करूंगा। इस वक्त हमारे सहयोगी एलविश यादव के परिजनों से बात कर रहे हैं, वो एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फैमिली है सर, हम सपेरे हैं, कभी बुजुर्ग थे हमारे जो ये रखते थे, बेरोजगार
रोजगार के लिए, अपने पेट पालने के लिए, लेकिन हम तो खुद पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप देखो ना, भाई तो मेरे ड्राइविंग का काम करते हैं, पापा मेरे बीन पार्टी का भी, पापा का 2-1 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ, वो इंजर्ड है, उनको खाना भी नहीं अंदर ले जाने दे रहे हैं, ना ही हमसे मिलने दे रहे हैं। उनके साथ हुआ क्या है, क्यों उनको साजिश में फंसाया गया है? अच्छा, आप बर्थडे पार्टी की कह के उनको ले जाया गया है कि आना बर्थडे पार्टी है, उनको ऑनलाइन 1000 रुपए पे किए गए हैं। और ऐसे ऑनलाइन तो कितने शो करते हैं, कितने बुकिंग्स करते हैं, लेकिन इस बुकिंग में ये सांप का जहर का क्या मामला है, क्यों फंसाया जा रहा है? प्लीज हमें जस्टिस दिलाएं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप सपेरे परिवार से ताल्लुक रखती हैं, क्या घर में कभी आप लोगों ने इस तरीके से जहरीले सांप या उनके जहर को? सर मैं बोल रही हूँ, मैं 26 साल की हो चुकी, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक ऐसा सांप वगैरह मेरी घर में फैमिली में सर, हम अगर ऐसा कुछ होता तो राहुल के अपने 5 साल के बेटे को साथ में उस जहाँ पर ये शो हुआ है, ये पार्टी शार्टी हुई है, ये वहाँ पर लेके जाता, जहाँ पर ये बीन बजाया गया है, जहाँ पर ये खेल दिखाया गया है, जहाँ पर इन लोगों ने नाटक रचाया गया है खिलाफ, वहाँ अपने बेटे को 6 साल के बेटे को साथ लेके जाया करते। एक 14 साल का उसका भाई था जो मेंटली है, थोड़ा वो दिमाग से प्रॉब्लम है, उसको लेके नहीं आया, उसकी मेडिसिन वगैरह। जो लोग ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये सारे आप ही के परिवार से लोग? जी सर, मेरी फैमिली से ही है। एक तो मेरे फादर है, एक मेरे भाई है, और जो 3 लोग हैं वो मेरे रिलेटिव में चाचा ताऊ में ही है। अच्छा, तो आप लोग करते क्या है, मतलब राहुल क्या करते हैं? सर गाड़ी चलाता है, ढोल भी बजाता है भाई। एलविस यादव से कभी कोई नहीं सर, कोई कांटेक्ट नहीं। प्लीज आप उसकी कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए, कॉल कांटेक्ट चेक कीजिए, हमारा कोई एलविस यादव। पुलिस ने आपको अभी क्या बताया, कुछ बताया? सर हमारी पुलिस मिलने नहीं दे रही, हमें बोल ही नहीं रही है, बस आरोपी यूं कह के ठहरा दिया है। मेरे बाबा अंदर इंजर्ड, अभी 1-1.5 हफ्ते पहले उनको एक्सीडेंट हुआ है, खाना भी नहीं ले जाने दे रहे। सर प्लीज हमारी मदद कीजिए। देखभाल कर रहा था। आप क्या लगती है? मैं दादी हूँ सगी। अच्छा। है, आज मेरी 84 साल उम्र है, इसी ने मेरी जान बचाई। आज मेरा बेटा जेल में है, मेरा इलाज कौन कराए? देखो ये 3 तारीख लिखी हुई है। बच्चे हैं छोटे छोटे। सुनो 3 तारीख आज मेरा कीमो चलना था, मेरा कैंसर है। आज कितना अत्याचार करा है हमारे पास, जो आज मैं अस्पताल नहीं पहुंची। गलत हुआ ना हमारे साथ में। प्लीज हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, हमारी फैमिली को बाहर निकाला जाए इन झूठे केसेस से, क्योंकि हमारी फैमिली इन सब ना तो एलविस यादव को जानती है, न ये सांपों से कोई जहरों से कोई कांटेक्ट नहीं है। प्लीज आप हमारा साथ दो इस बुरे वक्त में। मेरी दादी का आज उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। फैमिली में मेरी मम्मी को भी लफवे की बीमारी है, वो टेंशन में वो ऐसे बेहोश पड़ी है। ऐसे आप लोग हमारे साथ दो, प्लीज मेरी फैमिली को बाहर निकालो। मेरे पापा अंदर है, इंजर्ड है, उनका भी कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ है, और मेरे भाई, उनका तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लड़ाई झगड़े का भी कोई मामला नहीं है, फिर भी उनका नाम क्यों एलविस यादव से जोड़ा जा रहा है? प्लीज हमारा साथ दो, मेरी फैमिली को निकालो प्लीज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है, मैं राहुल की बहन हूँ। मैं राहुल जयकरण की मेरा नाम है। गांव मोलड़बंद में रहते हैं, बदरपुर बाडर रहते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है, सरासर फंसाया जा रहा है मेरी फैमिली को। मैं खुद बुजुर्ग हूँ, मैंने इतने बड़े समाज सेवा काम किया है। मैं ये गलत काम नहीं करने दे रही सर। मैं फैमिली प्लानिंग में काम कर चुकी हूँ, जनवादी महिला समिति में काम कर चुकी हूँ, गांव की प्रधान हूँ मैं नेता की तरफ से, लेकिन ये गंदा काम नहीं करने दूंगी मैं सच कह रही हूँ, बच्ची पे हाथ रख के कह रही हूँ। ये सांप वगैरह हमारे घर में नहीं है सर, हमें फंसाया जा रहा है, गलत फंसाया जा रहा है। पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहे हमारे से सर। आज मेरे देखो ना, अगर हमारा ऐसे यूट्यूबर से हमारा कांटेक्ट होता, क्या हम ऐसे हाल में आपको मिलते? ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम भी निकलते, अगर ऐसे वो में होते तो हमें, या प्लीज हमें जस्टिस दिलाए। हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है एलविस यादव से, इन सांपों से। प्लीज ये किसी की साजिश है, हमें। आप क्या लगती हैं राहुल? पहली नाम सुन रहे हैं। राहुल मेरा भतीजा लगता है। तो आपने कभी एलविस यादव का राहुल से कोई संपर्क किया? आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमारा इतना संपर्क होता, अगर हम इतने ही गैंगस्टर होते इतने बड़े, तो हम मेरे पापा मेरे भाई भतीजे यहाँ नहीं बंद होते, अब तक निकलवा दिया होता। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। सपेरा समाज जो हमारा पूरा है, वहाँ पे जाके देखिए कितने लोग हैं जो साथ दे सकते हैं। पर क्या है कि इस वक्त ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना, सब घिरे हुए हैं इस चीज से कि ये आरोप लगाए क्यों जा रहे हैं, किस बात से कनेक्शन है। अगर आपको लगता है एलविस यादव से कनेक्शन है, आप कॉल डिटेल चेक करवाइए, उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करवाइए। मेरे पास नहीं है, बस भतीजा, रिश्ते में भतीजा लगता है, और जो उनके फादर जयकरण जो अंदर है वो मेरे भाई लगते हैं, और मेरे फादर है अंदर।
तो निश्चित तौर पर यह है परिवार जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो एलिगेशन, जो आरोप लगा जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं। हालांकि पुलिस का इस पूरे मामले में ये कहना है कि अभी उनकी तफ्तीश चल रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, नोएडा। ये हमारे सहयोगी अनुज को आप सुन रहे थे, वो उस परिवार से बात कर रहे थे जिन परिवार के लोगों को इस पार्टी में पकड़ा गया। ये देखिए तस्वीरें, और इन लोगों को जो पकड़ा गया है, इन्हीं में से परिवार के जो लोग थे वो अपनी बेगुनाही के दावे कर रहे थे। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इनसे विनोम यानी कि जो जहर है वो बरामद किया गया है, और अब आप समझिए कि किस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहसिन वली सर, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि सवाल वही है कि ऐसा कौन सा नशा जो जहर से किया जा रहा है, जहरीले सांपों के साथ किया जा रहा है, ये क्या हेल्थ पर इंपैक्ट डालते हैं सर, अगर आप इसको बता पाएं तो। मैं यही बताने के लिए आया हूं कि ये एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड एंड हाईएस्ट वर्जन ऑफ बीइंग हाई, ये जो मतलब 3 से 4 दिन तक इस वेनम का इतना जबरदस्त असर होता है बॉडी पे कि बगैर थके आप डांस कर सकते हैं, और ये बॉडी को हिला के रख देता है। और बॉडी को ये माइनर तादाद में ये अगर जाए, और उसकी पिल्स बना रहे हैं लोग, वेनम पिल्स हैं, इसके नाम हैं K72, K76 पाउडर के फॉर्म में भी ये बेचा जाता है, लेकिन ये एक नशे का सुपरलेटिव फॉर्म है, और वो फॉर्म एक अजीब किस्म का हाई देता है जो अल्कोहल से भी ज्यादा होगा और जो सबसे ज्यादा मादक होगा, इसलिए इसको यूज किया जा रहा है। और ये वेरी हाईली एक्सपेंसिव है, 2000 से 5000 तक एक छोटी सी गोली, और 4000 से 26,000 तक पर ग्राम इसका पाउडर, और 20,000 से पटलेक्स होता है जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरह मैनिफेस्ट करता है। मैं आपको बता दूं, इसमें ब्रेन पे इफेक्ट होता है, कोगुलेशन सिस्टम पे इफेक्ट होता है, मसल पे, किडनी पे, हार्ट पे इफेक्ट होता है, और ये बहुत टॉक्सिक होता है। थोड़ी देर का आनंद जरूर होता है, और अगर सही टाइम पर इसमें मेडिकल मदद नहीं मिली तो डेथ भी हो सकती है। मैं अब उन नौजवानों को 10 सेकंड, उन नौजवानों को मैं बिल्कुल वार्न कर रहा हूं, उनको अपने, मेरे आखिरी जीवन के दिन है, इनमें अपना उनको एक वर्ड दे रहा हूं, उनके लिए एक अच्छी लाइन बोल रहा हूं कि आप प्लीज इससे बचिए, इससे दूर रहिए, आपकी जान जा सकती है। और ये जो गरीब लोग हैं, इनको लालच दे के गलत काम के लिए प्रोवोक मत करिए। वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए, लेकिन हमारी इसमें ड्यूटी ये है कि हम इससे दूर रहें। समाज सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर जानकारी दी, और मुझे लगता है कि जो आपको सुनेगा वो जाहिर बात है किस तरह के नशे से दूर रहेगा। सर, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मानवी, जो आज एल्विश यादव को लेकर बात सामने आई, देखिए मैं पहले ही बता दूं कि एल्विश यादव अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, तो जाहिर बात है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन जो सबूत मिले उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। और एल्विश यादव का नाम अगर घसीटा गया तो वो एक ऐसे शख्स हैं जो युवाओं के बीच में एक रोल मॉडल की भूमिका निभा सकते थे, या अब तक रोल मॉडल के तौर पर लोग उन्हें फॉलो भी करते आए। तो ये पूरे घटनाक्रम में नाम सामने आ रहा है। चूंकि आपने मुंबई की हाई लाइफ स्टाइल भी देखी है, मुझे बताइए कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे आप लोगों की नजर से दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं एल्विश यादव को फंसाने की प्रॉपर प्लानिंग करी गई है, और साजिश के तहत इसको फंसाने की पूरी कोशिश है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने भी अब सबका ये दिखाया कि जो सपेरे की जो फैमिली थी वो कह रही थी कि हमें बोल करके लेके गए हैं कि बर्थडे पार्टी है, और बर्थडे पार्टी वहां पे जाकर नहीं निकली। तो मुझे समझ में नहीं आता, जब बर्थडे पार्टी वहां नहीं निकली तो वो वापस क्यों नहीं आ गए? आपने अपना सांप किसी के हाथ में दे दिया, और आप सारे के सारे एल्विश के ही पीछे पड़ गए हैं। वहां पे और लोग मौजूद नहीं होंगे। देखिए, ये 3-4 पॉइंट्स मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इसमें एक चीज का क्लियरेंस होना जरूरी है। देखिए, अभी कोई जजमेंट पर पहुंचने का वक्त नहीं, लेकिन मानवी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पार्टी थी, मानवी 2 मिनट, मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्टी थी ये पहले से ट्रैप थी। मेनका गांधी खुद सामने आई, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने पहले से ट्रैप करने के लिए सब आयोजित किया था, और उसके बाद लोगों ने जो इनपुट दिए उसके आधार पर एल्विश यादव का नाम सामने आ रहा है। पहले रोक देना था, पार्टी को रोक देना था, रंगे हाथों पकड़ना था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जैसे बोला उसको फंसाने की साजिश है। पूरा का पूरा सीन हो गया वहां पे। सपेरे ने अपना सांप भी दे दिया, और एल्विश के हाथ में, अगर आप अपने
पे फुटेज में देखेंगे तो एल्विश के हाथ में सांप नहीं है, पहले वो एक लड़की के हाथ में सांप है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। और मानवी मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुज का रुख एक बार फिर से करना है। उसके साथ आरोपियों का परिवार है, अनुज के साथ। अनुज जरा बात कीजिए, क्या कह रहे हैं जो लोग पकड़े गए, उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? हमें तो अब ये थाने में दिए जिसको हम लेके जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ राहुल जो है, जो इस पूरे मामले में एक आरोपी है, उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। इनके फादर भी पुलिस ने उनके फादर को भी गिरफ्तार किया है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका ये कहना था अभी थोड़ी देर पहले हमारी जब आपसे बात हुई तो बर्थडे पार्टियों के लिए आपके फादर को, आपके भाई को बुलाया जाता था। कब कब ये लोग पार्टी में गए, कहाँ कहाँ पार्टी में गए, ये कैसे कौन बुलाता था, किस तरीके से? अगर बर्थडे पार्टी में आपके फादर जाते थे तो कैसे जाते थे? सर बर्थडे पार्टी में भी जाते हैं, शादी वगैरह में भी जाते हैं, सब जगह काम होता है, अच्छा काम होता है। ऐसा कभी किसी का ऐसा सुनवाई नहीं आया है और नहीं कि पुलिस वगैरह का चक्कर हुआ है। ये तो हमारे साथ ऐसा हुआ है, किसी एनजीओ ने, ये एनजीओ की साजिश है, बुलाया उनको फोन करके कि कहीं भाई का नंबर लेके, भाई के नंबर से उनको कॉल किया। उनको 1000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट भी की गई है, राहुल भाई को, मेरे को। और फिर उनको पेमेंट करने के बाद बुलाया गया, बोला कि बर्थडे पार्टी है किसी बच्चे की, ऐसे बीन पार्टी चाहिए, ढोल वगैरह चाहिए, तो आप लेके आना। तो मेरे भाई तो कल रात वहीं गए थे लेकर, लेकिन उनको ये क्या पता कि वहाँ उनके पास सांप कहाँ से आया, मतलब कैसे, क्यों डाला किसी ने। अच्छा, ये समझना चाहेंगे, कभी आप पार्टियों से वापस लौट के आप लोगों से जिक्र किया हो कि इस तरीके की पार्टी में गए थे या कोई पार्टी थी, वहाँ से आने के बाद उन्होंने किसी बात की, बड़ी पार्टी थी, कुछ इस तरीके का? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ढोल अपनी ड्रेस में जाते, ढोल बजा के आ जाते हैं। बड़ी पार्टी वीडियो भी है उनके, आप वीडियो बड़ी पार्टियों में कभी जाते नहीं? बड़ी नहीं, बस ये शादी वगैरह में ढोल वगैरह का काम, कुआ पूजन का, बर्थडे पार्टी ऐसे ही होते, जन्मदिन वगैरह, बस इन्हीं में ही जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कॉन्टेक्ट होते हैं सर, आज हम कहाँ से पाते हैं। कैसे उनको, इनके भाई को, आपके फादर को कैसे कांटेक्ट किया जाता था सर, पार्टियों को लेकर? सर पापा का कार्ड है, दुकान है, ये कार्ड है, ये कार्ड है पापा का। जैसे ऐसे कार्ड होते हैं ना, ऐसे पापा का कार्ड है खुद का ही, उनमें भाई का नंबर भी है, पापा का नंबर भी है। और पापा की दुकान है, पल्ले पे है, पल्ले पुल पे, नए पुल पे पापा की दुकान है। ये पापा का कार्ड नहीं है, बट कार्ड ऐसा है। अच्छा, ये राहुल, अच्छा ये दूसरा कार्ड है। अच्छा, ये समझना चाहेंगे कि ज्यादातर काम कौन, राहुल करते? राहुल नहीं, मेरे पापा करते हैं। राहुल भाई तो ड्राइविंग का ही काम करते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी कॉलेज में लगा रखी है, ड्राइवर का ही काम। अच्छा, कोई ऑनलाइन भी सिस्टम बना रखा था जिससे लोग उनको कांटेक्ट? सर ऑनलाइन आजकल सभी चीज ऑनलाइन ही चल रही है, तो ऑनलाइन पापा ने अपना कर रखा है, ऑनलाइन भी आ जाती है, ऑनलाइन बुकिंग आती है, ऑनलाइन बजा के आते। पापा आज से नहीं, काफी साल से ऑनलाइन भी काम करते हैं, और शॉप पे भी आती है बुकिंग, फोन पे भी बुकिंग आती है। इनका भी एक ऐसे ही एनजीओ का कॉल आया है, कॉल आके बोला कि ऐसे बर्थडे पार्टी है, आप बीन वगैरह लेके आना, ढोल वगैरह लालच दिया उन्होंने। 1000 रुपए पेमेंट भी किया है, 20-21 हजार में कुछ उन्होंने डन किया था ये, और गए वहाँ पर। तो ये नहीं पता सर उन्होंने सांप वगैरह कहाँ से डाला, ये जहर कहाँ से आया। 26 साल की सर आज मैं भी अपने घर में होके, शादी होके गई है मेरी, 3 बहनें, 3 सिस्टर, ये मुझसे छोटी है। आप कह रही हैं आप सपेरे खानदान से हैं, परिवार से हैं, जो सांप, क्या आपके घर में कभी सांप इस तरीके का? नहीं सर, मैंने अपनी लाइफ में 26 साल की हो गई सर, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अगर ऐसा कुछ होता, मेरे भाई का अलविश यादव से कांटेक्ट होता है या ऐसा होता है, तो वो क्या अपने सगे बेटे को, 6 साल का बेटा है, एक 14 साल का मेंटली भाई है उसका, वो जो आज आया नहीं है, वो भी कल उनके साथ। आपका कहना है कि आपके घर में कोई सांप नहीं? नहीं जी, आप चेक करो, तहकीकात कीजिए। अच्छा, तो जो सांप इनके पास से बरामद हुए वो कहाँ से आए? ये सब किसी एनजीओ की, जिन एनजीओ ने इनको कॉल किया है, उन एनजीओ की इनकी साजिश होगी, उनकी साजिश है सर। ये जो सांप है को 5 कोबरा सांप बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ सभी जो जहरीली प्रजाति के सांप है, सर कोई नहीं पता। अगर ऐसा कुछ होता वो अपने बेटे को 6 साल के लेके जाता साथ, मेंटली उसका भाई है 14-15 साल का, उसको साथ लेके जाता, वो आया नहीं, कल वो भी उनके साथ था। घर से रोटियां बांध के लेकर, सर ये देखिए हम खाना लेके आए, मेरे पापा भी 1-1.5 हफ्ते पहले उनका। ठीक है, ये तो परिवार का पक्ष है, लेकिन इसमें कानूनी कार्रवाइयों को थोड़ा भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। मामला कितना गंभीर है ये डॉक्टर वली ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन इसमें सच क्या है वो सामने आना चाहिए। मानवी तनेजा, आप अपनी तरफ से कह रही हैं कि ये साजिश है, लेकिन इसमें एक कानूनी कार्रवाई का पहलू हम नहीं छोड़ सकते। मैं बहुत जल्दी से शोएब जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आप फिल्मों के लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से देखते हैं, जहां पर फिल्मी लाइफस्टाइल में लोग रोल मॉडल होते हैं, कई लोग ऐसा बनना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में जब इस तरह के आरोप लगते हैं, तो क्या इसे बिल्कुल दरकिनार किया जा सकता है क्या? क्योंकि हम ये जानते हैं कि बॉलीवुड के लाइफस्टाइल में पार्टियों में नशे का चलन अच्छा खासा है,
देखिए, मुझे पता नहीं, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी बातचीत में अनुराग। मैं ये तो मानता हूं कि यहाँ अगर ये बात सच। हेलो जी प्लीज शोएब जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज ब्रेक हो गई। आप जरा मुझे दोबारा अपना सवाल करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो गई। नहीं, मैं दरअसल वो बॉलीवुड की लाइफस्टाइल समझना चाह रहा हूं आपसे कि वो वहां पर पार्टियों का चलन तो है, लेकिन क्या इस तरह की पार्टियां जहां पर युवाओं को इस तरह के नशे में धकेला जाए, क्या इस तरह की चीजों को भी फोर्स किया जा सकता है, क्या इनकरेज किया जा सकता है क्या? देखिए, मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और जैसे पार्टीज यहाँ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में होती है, वैसी ही पार्टीज दुनिया भर के हर आम जिंदगी में लोग होते हैं जहां ये पार्टीज होती हैं। लेकिन ये मैंने आज तक कभी 25 साल के अपने फिल्म करियर में कोई नशा होते या किसी को करते नहीं देखा। आप लोगों से टीवी पर ही सुना है। लोगों को आप लोग बीच में पकड़ा भी था, अरेस्ट किया गया था, वो सब भी हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो फिल्म इंडस्ट्री पे तो कम से कम इस तरह के ऊंचे इल्जाम लगाना बंद कर दें। हाँ, ये बात हकीकत है सर, इसमें फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ये नहीं कहा कि पार्टियां कैसी होती, मैंने कहा पार्टियां होती हैं। आपने कहा पार्टी होती हैं, हमने सुना है कि वहां नशा होता है। हमने नहीं सर, आपको फिर से पीछे पलट कर देखने की जरूरत है सर। नशे की बात मैंने नहीं की, मैंने कहा पार्टियां होती हैं, क्या इस तरह की पार्टियों का भी चलन है क्या? मैंने सवाल आपसे पूछा। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री है सर, मैं नहीं हूं। ऐसी किसी पार्टी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, ये बेहद अफसोस की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। एल्विश यादव का नया वीडियो सामने आया है। एल्विश ने वीडियो जारी कर सफाई पेश की है। मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, एल्विश यादव ने यह बात कही है। देखिए, एल्विश यादव लगातार सामने आकर अपने आप को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो पहलू, जो कानूनी पहलू है, जो नोएडा की पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसको बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम्स नाउ नवभारत की बार बार कह रहा है कि अभी किसी जजमेंट पर कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन कार्रवाइयां हो रही हैं, इनपुट तो लीड मिले हैं। एल्विश यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। ऑल्दो मेरा मन नहीं करता भाई कि मैं सीरियस माहौल में रहूं या फिर सीरियस बातें करूं, ऐसी सारी चीज़ें, बट जो झूठी खबरें फैलती हैं ना, खासकर मेरे खिलाफ, बेफालतू में भाई, ना मेरा कोई लेना देना इन चीज़ों से, ना मेरे तो व्लॉग्स देखते हो भाई, रोज़ व्लॉग्स आते हैं, कभी कहाँ हैं, कभी लंदन, कभी शूट कर रहे हैं मुंबई में, ऐसे तैसे कर रहे हैं, घर वालों के घर पर टाइम नहीं दे पा रहे, और ये सब काम करेंगे। वाह, इल्ज़ाम भी कैसे लगाएं, जहरीले सांपों का जहर। वाह भाई, यही तो काम बच रहे हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं जहरीले सांपों का जहर बेचूं, ये किसी को दूं, नशा करूं इन चीज़ों का। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमारे साथ अच्छा खासा पुलिसिंग अनुभव लेकर बैठे हुए हैं विक्रम सिंह सर। मैं सर ये जानने को लेकर बहुत जिज्ञासी हूं कि यहाँ पर चाहे वो मानवी हो, चाहे वो शोएब हो, या फिर एल्विश यादव खुद क्यों ना हो, वो कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये जो अभी तक सबूत मिले और जिसको लेकर नोएडा पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या वो गलत है? क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं उस पर पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है जो एल्विश यादव दावे कर रहे हैं? अनुराग जी, मैं आ रहा हूं, शोएब जी आ रहा हूं आपके पास जी, प्लीज विक्रम सर। कानूनी पहलू अनुराग जी ये है कि एल्विश आरोपी नहीं, नामजद मुलजिम है, FIR में उनका नाम है, और स्पॉट अरेस्ट जब हुई है, स्पॉट रिकवरीज जब हुई है, तो वहां पर ये खतरनाक सांप और सपेरे दस्तयाब हुए हैं। उसके बावजूद ये कहना सर बिल्कुल ये आरोपी है, अरे कौन सा राजनीतिक दबाव लग रहा है इसमें, या कौन सा इसमें जो है बहुत बड़ा ये पोल पट्टा है? जाहिर है नेचुरल कोर्स में ये सारा घटनाक्रम हुआ है, और किसी की रुचि नहीं है पुलिस की या DFO साहब की कि किसी को फर्जी मुलजिम बनाए, और ये चीजें जाती है न्यायालय में। अगर कोई फर्जी काम होगा, जो फर्जी काम करेगा वो होगा बर्खास्त, उसके खिलाफ ही मुकदमा ले सकता है। मैं ये बता दूं कि ये रेव पार्टीज होती हैं, नशे का कारोबार होता है, NDPS एक्ट और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसकी वेबसाइट पे जाएं, आपको खुद पता लग जाएगा कितनी रेव पार्टीज होती हैं, कितनी जहर की बरामदगी हुई है, कितनी की सजायाबी हुई है। हाईकोर्ट से बरी होने का मतलब नहीं कि वो बेगुनाह थे, हाईकोर्ट से बरी होने का मतलब ये है कि साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देकर के छोड़ दिए गए। इसका मतलब नहीं कि अपराध नहीं होते हैं, अपराध होते हैं। एक भयावह समस्या है हमारे युवा के सामने, और उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। हाँ। और मुलजिम तो कहेगा ही और सर, लेकिन मानवी जी, मैं आप अपना रिएक्शन दे, मैं वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। और शोएब जी, मैं मानवी जी के बाद आपके पास आऊंगा कि वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। फिर वो जो सांप मिले, 5 कोबरा सांप है, और आप देखिए कि वहां पर पार्टी करने वाले लोग हैं,
ये मेनका गांधी खुद बता रही है कि हमारी टीम ने बाकायदा इस बात से बात शुरू की थी कि हमें रेव पार्टी करनी है। तो यहां पर तो सारी चीजें बहुत खुलकर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर बचाव का जो रास्ता है या पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति को पाक साफ कर देने का रास्ता है, वो कहां जाता है? देखिए, मैंने साजिश की बात इसलिए आपको बोली कि अगर मेनका गांधी कह रही है कि वो सब कुछ प्री प्लान था, तो पहले ही उसको मौके वारदात में पकड़ लेते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि तो तब तक तो नाम सामने नहीं आया था ना, गिरफ्तारी के बाद नाम आया ना मानवी। सुनिए, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम जैसे सेलिब्रिटीज हैं या कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूबर है, अगर आपको पार्टी में इन्वाइट करते हैं तो आप उसका बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते। आप ये चेक नहीं कर सकते पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। वहां जाकर के अगर वहां पे ऐसा कुछ हो जाए, देखिए पार्टी में अगर आप जाते हैं, अगर आपको कुछ पिला देगी जिस हिसाब से वो वीडियो आ रही है, आप उस चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगा ऐसा कुछ है तो आप अपनी बातों को कहिए मानवी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां पर तो सारी चीजें प्लान्ड थी और इसलिए प्लान्ड की गई थी ताकि एक एक नाम खुलकर सामने आ पाए। इसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी थी। वहां पे 2000 लोग थे, जहां पे एक्चुअल में ड्रग्स का सप्लाई हो रहा था, ड्रग्स का सेवन हो रहा था, उसको जाकर के नहीं रेड करा। लेकिन कौन पकड़ा गया? सिर्फ आर्यन खान, उसके साथ जो 2 लोग थे उसका नाम जिक्र नहीं था। मानवी, मैं आ रहा हूं आपके पास। डेवलपमेंट इस खबर पर लगातार हो रही है। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एल्विश को लेकर ग्रेटर नोएडा के डीसीपी का बयान सामने आया। वो कह रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 9 सांपों को बरामद किया है। जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। एल्विश के लिए हमारी टीम निकल चुकी है। एल्विश यादव भले दावा करें मैं पुलिस के साथ पूरा समर्थन दूंगा कार्रवाई में, लेकिन अब पुलिस कार्रवाई का मूड बना चुकी है। क्या कह रहे हैं डीसीपी साहब, सुनिए। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किस तरीके से पूरे मामले का खुलासा हुआ, हमारे साथ विशाल पांडे जी मौजूद हैं, डीसीपी हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कैसे इस पूरे मामले का पता चला, किस तरीके से आप लोगों की कार्रवाई हुई? 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 स्नेक बरामद हुए हैं, 20 ml स्नेक वेमन बरामद हुआ है। 3 टीमें लगी हुई हैं। हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। चूंकि अभी प्राथमिक स्तर पे ये चीज़ है, इसलिए अभी बृहद रूप से कुछ भी बताया जाना संभव नहीं है। इतना जरूर कह सकते हैं कि सभी जो टेक्निकल्स जो भी हमारी टीम है वो सभी बिंदुओं का परीक्षण करे। जो भी इसमें दोषी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एल्विश यादव का नाम कैसे आया और क्या आप लोग एल्विश यादव से पूछताछ करने के लिए आप लोग की टीम रवाना हो गई है? हाँ, पूछताछ हमारी टीम सभी बिंदुओं का परीक्षण कर रही है। एल्विश यादव के यहाँ भी हमारी टीम जा रही है। हमारी टीम वहाँ पर भी उनसे भी पूछताछ करेगी। जो भी इसमें दोषी होगा किसी कोई बख्शा नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, ये बात सामने आ रही थी कि जो जहरीले सांप मिले हैं, जो सांपों का जहर मिला है, उसका इस्तेमाल रेव पार्टी में होता था। तो जो आप लोगों की पूछताछ हुई उसमें किस तरीके से ये बातें सामने आई? अभी आपसे जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो भी बिंदु है अभी प्राथमिक स्तर पे, चूंकि अभी बहुत ही शुरुआती दौर है, सभी चीजों को हम परीक्षण कर रहे हैं। कहाँ पे इनकी बुकिंग हुई थी, वहां पे किस तरह की पार्टी थी। तो देखिए, पुलिस का वर्जन आपने सुन लिया।